हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट 11 है। तो अगर आप बीपीएससी बिहार में प्राइमरी टीचर बनना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 41 नंबर से शुरू होगा। और इस वीडियो में आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपका जीएस से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मौसम। ठीक है, आंसर आपका मौसम हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर चयन करें। कथन ए कह रहा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कथन दो कह रहा है संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो कौन सा कथन सही है तो ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक सही हो जाएगा दोस्तों, दोनों कथन से सही है। तो प्राकृतिक रेशे हैं जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और संश्लेषित रेशे जो होते हैं, जिनको हम कृत्रिम रेशे भी कहते हैं, मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं, संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा ही बनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका एक सही है, 42 का एक सही है। आगे चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 43 का, निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है? किसे पीटा जा सकता है, पतली सीट में बदला भी जा सकता है? तो 43 का जो आंसर है दोस्तों वो एक सही है, जस्ता आपका आंसर है। आगे देखते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन, विषाणु से होने वाला रोग है। विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 3, सामान्य सर्दी। जो सामान्य सर्दी है वो विषाणु से होने वाला रोग है। आगे चलते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। इसकी अवस्थिति के आसपास होती है, किसके पास होती है ये बताना है। तो 45 का जो है 4 हो जाएगा, भूमध्य रेखा। 45 का आपका 4 ऑप्शन है, भूमध्य रेखा। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। तो किसके आसपास होती है? तो भूमध्य रेखा के आसपास होती है। आपका देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए? आपका 46 का है, इधर आ जाइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 46 का दोस्तों वो 2 सही हो जाएगा। आपका फैदोमीटर, क्या हो जाएगा? फैदोमीटर है, जिससे समुद्र की गहराई को मापा जाता है। आगे देखते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन कह रहा है फ्रेंड्स कि कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। पहला अभिकथन कह रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। और कारण कह रहा है रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो कौन सा सही है ये बताना है। तो 47 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा, पहला नंबर सही हो जाएगा। आपका ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 47 का जो आंसर है वो एक सही है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, मनुष्यों की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? मनुष्यों की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है ये बताना है। तो 48 का जो आंसर है वो 2 सही हो जाएगा, एमाइलेज जो होता है मनुष्यों की लार में मौजूद होता है, लार्वा जो होते हैं दोस्तों उसको। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन आपका, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क का गठन करता है। डॉट किसका गठन करता है? ऑप्शन ए है इंटरनेट का,
तो आंसर आपका एक सही हो जाएगा 49 का इंटरनेट। ठीक है, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क इंटरनेट का गठन करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन आपका। 50 नंबर है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, हर साल कितने साल पे होते हैं, तो आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल पे। हर 2 साल पे क्या होते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। अभी कारण दिया है और इसके बाद कारण दिया है और आंसर करना है, आपका इधर देख रहा होगा। तुम अभी कथन ये है, मनुष्य सहित सभी जीव भोजन बनाने में असमर्थ है। कारण कह रहा है, यहाँ पे कारण है, मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं से या दोनों से प्राप्त करता है। तो कौन सा इसमें सही है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आर ए की जो सही व्याख्या करता है ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो आपका 51 का जो है 2 सही हो जाएगा दोस्तों। 2 वाला सही ऑप्शन है आपका। आर ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, मनुष्य कह रहा है, अभी कथन था, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। मनुष्य सहित जंतुओं का भी बात यहाँ पे किया गया था, यहाँ पे पूरा व्याख्या नहीं किया गया है, इसलिए दोनों सही है। आगे चलते हैं, आपका 52 नंबर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा सही हो जाएगा, वेसी टार्ट ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, विंसी टार्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। तो आप इसको याद रखिएगा। नहीं दोस्तों, इसका विंसी टार्ट नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका हेनरी मीनो, सॉरी, इसका हो जाएगा आपका हेनरी मुनरो, हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका हो जाएगा हेक्टर मुनरो ने किया था। आगे चलते हैं, आपका 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 सही हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन आपका है। 54 नंबर है, शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है। शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है। शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है। 54 का आपका आंसर करना है, तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता। इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता। ऑप्शन ए है महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, रावी नदी, चिनाब नदी। तो 55 का जो आंसर है 2 सही है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है भारतीय सीमा से उद्गम नहीं होता है, तो आप ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन आपका। भूमंडलीय ताप वर्धन में कौन से गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। भूमंडलीय ताप वर्धन में कौन से गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। तो 56 का जो आंसर है ये सही हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का प्रमुख कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे देखते हैं, कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है। कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है, ये बताना है। तो 57 का जो आंसर है वो 3 सही हो जाएगा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। एक फल एक परिपक्व है, तो आपको आंसर करना है। तो 58 का जो आंसर है दोस्तों 4 सही हो जाएगा, अंडाशय जो हो जाएगा, फल एक परिपक्व अंडाशय है। ऑप्शन आपका 4 सही है। आगे चलते हैं, 59 नंबर, यहाँ पे आ गया 59 नंबर है दोस्तों।
बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 59 का जो आंसर है वो 3 सही हो जाएगा। 59 का आंसर 3 सही हो जाएगा, कर्नाटक। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। गांधी जी ने 1919, 60 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था? तो किसके विरोध में शुरू किया था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, नमक कानून सब तो 1919 में ये हुए हैं। तो इनमें किसके विरोध में हुआ है ये आपको बताना है। तो 60 का जो है पहला हो जाएगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा, जिसको काला कानून भी कहते हैं। तो आंसर आपका 1 सही हो जाएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन उन्होंने उसी के विरोध में प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। बलुई मृदा सुवातित होती है, बलुई मृदा सुवातित होती है। कारण कह रहा है बलुई मृदा के कर छोटे होते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 61 का जो है 3 सही हो जाएगा दोस्तों। इसका ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर क्या है? गलत है। तो आपका ए 3 ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा है ये बताना है। तो 62 का जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, टिहरी बांध। 62 का क्या हो जाएगा? टिहरी बांध आपका आंसर हो जाएगा। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? 63 नंबर क्वेश्चन, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो 63 का जो आंसर है वो 3 सही हो जाएगा दोस्तों। सैमुअल मोर्स ने क्या किया था? टेलीग्राफ का आविष्कार किया था, ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आपका 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर है, इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता, इसने लिखा है या किसने रहना चाहिए? किसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला? तो कौन था ये बताना है आपको। तो 64 का जो आंसर है वो आपका 1 सही हो जाएगा दोस्तों, मैडम भीकामा जी। मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं। आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान, भगत सिंह, सी राजा गोपालचारी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो 65 का आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिए। आगे चलते हैं दोस्तों। 66 नंबर आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया? सबसे पहले किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था ये बताना है। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2, 1896 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम की बात हो रही है? तो 1896 में गाया गया। आगे देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां यह होती है। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण जो मांसपेशियां होती है वो कौन सी होती है ये बताना है। तो आंसर आपका 67 का है। 67 का 2 आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, हृदय की मांसपेशियां। तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां यह होती है, तो हृदय की मांसपेशियां होती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर चयन करें। दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। कथन कर रहा है दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति होती है। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 68 का आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। कथन एक गलत है क्योंकि जो दस्त है दोस्तों एक घातक बीमारी है, तो इसमें है, परंतु कथन आर सही है। तो ऑप्शन आपका 4 सही है। दस्त जब बच्चों को होता है दोस्तों तो बहुत दिक्कत कर देता है। आगे चलते हैं। वायुमंडली में सबसे अधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो वो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है दोस्तों? तो 78% के आसपास है। और उसी में आपका ऑक्सीजन 21% है, आर्गन आपका 1% के आसपास है। तो ये याद हो जाएगा आपका नाइट्रोजन जो है वो 78%। तो 69 का आंसर
आपका 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई? किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई, ये आपको बताना है। तो 70 का जो है 2 सही हो जाएगा। कोलंबिया घटना में क्या हुआ? दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा, मासिन राम मेघालय। तो मानसीराम मेघालय आपका है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो वहीं पे होता है। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन आपका है, मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखा को क्या कहते हैं? एक दूसरे को काटती रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक ग्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो 72 का 3 सही हो जाएगा, भौगोलिक ग्रिक कहते हैं। तो मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखा को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक ग्रिड कहते हैं, भौगोलिक ग्रिड याद रखिएगा। आगे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन आपका, इधर आ जाइए। तो ये 73 नंबर है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इस समय जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं और शुरुआत में 14 भाषाएं थी, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर 74 का डी सही हो जाएगा दोस्तों, मलेरिया। अच्छा, मादा पूछा है ना, तो आपका मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया बीमारी होती है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया आपका आंसर हो जाएगा। 74 का एक आंसर सही है, मलेरिया। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो आंसर आपका एक सही हो जाएगा, 5वीं शताब्दी में हुई थी। आंसर आपका एक है, 5वीं शताब्दी में हुई थी। बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? इस समय आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो बताइए दोस्तों, निरूपा अग्रवाल है, अरुणम सिन्हा है, श्रीमती अन्नापूर्ण देवी है, और इसके बाद आपका श्रीमती इष्टिता शर्मा है। तो इसका जो आंसर है वो आपका एक सही है। कौन है? तो श्रीमती निरुपमा अग्रवाल हैं। आपके जो इस समय वर्तमान में कुछ समय पहले ही बिहार में पर्वतारोही जो है वो माउंट एवरेस्ट को चोटी पे चढ़ने में विजय प्राप्त किए हैं, उनका नाम है श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आपका 77 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, गंगटोक से नथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? गंगटोक से नथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है, ये बताना है आपको। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा दोस्तों, 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंचाई के परंपरागत साधन में कौन है? सिंचाई के परंपरागत साधन में कौन है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, नदियाँ, तालाब, कुआं, उपयुक्त सभी जो है परंपरागत साधन हैं। आगे चलते हैं, आपका 79 नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हिरण, बाघ, चीता, लोमड़ी। तो 79 का आपका 2 सही हो जाएगा, बाघ का 2 सही है, बाघ का। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, बाघ का किया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेता है? मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेता है? तो 80 का जो आंसर है वो आपका एक सही है, मनुष्य के शरीर की गंध से। मनुष्य के शरीर के गंध से क्या करता है? मच्छर मनुष्य को ढूंढ लेता है। आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन आपका, पाल के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी ये बताना है। तो 81 का आंसर एक सही हो जाएगा, धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल आपका आंसर हो जाएगा, एक सही। 82 नंबर क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर जो 82 का एक सही हो जाएगा दोस्तों, बरखाना। क्या कहा जाता है? बरखाना कहा जाता है, खान कहा जाता है, बरखान कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। थार रेगिस्तान के अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है?
तो कहा जाता है बरखान, बरखान कहा जाता है। आपका 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 83 का 4 हो जाएगा, जंक्शन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जंक्शन कहा जाता है। ये छुप जा रहा है, तो जंक्शन आपका आंसर हो जाएगा। जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जंक्शन कहा जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? मुहान कहते हैं, स्रोत कहते हैं, ज्वार, नद, मुख्य या कन्फ्यूशियस। तो आंसर आपका 84 का जो है वो 4 सही हो जाएगा दोस्तों। कन्फ्लुएंस कहते हैं। ये आपको संगम भी इसको बोल सकते हैं, तो संगम कहते हैं। आगे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपका है। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है ये बताना है। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो 85 का जो आंसर है 1 सही हो जाएगा दोस्तों। मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। तो 85 का 1 सही है, मुंबई। आगे देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है। संक्रमण रोगी व्यक्ति के किसी भी माध्यम से द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है। संक्रामक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। ऑप्शन ए सही है, गलत है, कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं। तो 86 का जो आंसर है वो 1 सही है। सही का मतलब सही बात है। जो संक्रमण रोग है वो रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम से के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है। तो ये सही बात है। 86 का 1 सही है। आगे देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? तो कौन सा ऐसा जानवर है? तो वो आंसर होगा 4 सही हो जाएगा, हाथी। हाथी जो है अकेले रहना पसंद करने लगता है। कब? 14 से 15 साल की आयु के बाद। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 4, गांधी जी ने किया था। 88 का आपका 4 आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और ये जो आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन आपका है। ऊंचाई के साथ डेट की भाग कम होती जाती है। ऊंचाई के साथ खाली स्थान में भरना है। तो 89 का जो है 1 सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की भाग कम होती जाती है, ये वहाँ पे ऑक्सीजन कम मिलने लगता है। आगे देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपका है। जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को कहा जाता है। जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा रबी की फसल कही जाती है। जाड़े में उगाया जाता है और गर्मी में देखेंगे तो आपको काटा जाता है उसको, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, ये सब उसी में उगाया जाता है दोस्तों। गेहूं, सरसों, ये सब है। आगे चलते हैं। आपका 91 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 सही हो जाएगा। पंबन चैनल है जो भारत को मुख्य जो है रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। ये आपका आंसर 2 सही हो जाएगा। 91 का 2 सही है। आगे तो चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान में इसे क्या कहते हैं? तो 92 का आंसर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। टाइफून कहते हैं। एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा टाइफून। आपका 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेपन किया जाता है? तो किसका लेपन किया जाता है? 93 का जो आंसर है 3 सही हो जाएगा। जस्ता का किया जाता है। 93 का 3 सही है, जस्ता का लेपन किया जाता है। आगे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन आपका। भारत में किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रतिवर्ष होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो 94 है उसका आंसर हो जाएगा 2, पंजाब में होता है। बैरोमीटर मापता है। बैरोमीटर किसको मापता है? तो 95 का आंसर 1 सही हो जाएगा।
95 का वायुदाब को। 95 का आंसर क्या हो जाएगा? वायुदाब। बैरोमीटर मापता है वायुदाब वायुमंडलीय दाब को। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर मापता है, याद रखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। आसान क्वेश्चन है। बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में 97 नंबर क्वेश्चन, तो 38 ज़िले हैं दोस्तों। कितने ज़िले हैं? तो 38, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? एक या एक से अधिक पोषक तत्वों के कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका एक सही हो जाएगा दोस्तों, एक सही हो जाएगा। अभावजन्य रोग, इसको क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग किसी भी तत्व के कमी से होते हैं, इसीलिए इसी को अभावजन्य रोग का नाम दिया जाता है। आगे 99, गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया कहलाती है। गर्म करने पर ठोस के द्रव बदलने ठोस के द्रव में यहाँ पे रहना चाहिए, द्रव के बदलने की क्रिया कहलाती है, ये आपको बताना है। तो 99 का आंसर एक सही हो जाएगा दोस्तों, गलना। इसको क्या कहते हैं? गलना। ठोस है, ठोस से द्रव में बदल गया तो वो क्या हो गया? गलना। इस क्रिया को गलना, जैसे बर्फ़ आप आंसर ले सकते हैं, बर्फ़ उदाहरण में। आगे देखते हैं 100 का, इनमें से कौन एक पानी का गुण नहीं है? इनमें से कौन एक पानी का गुण नहीं है, ये आपको बताना है। यह रंगीन होता है, यह गंधहीन होता है, यह स्वादहीन होता है, इसमें कोई भी चीज़ घुल नहीं सकती। तो इसका आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। 100 का आंसर 4 सही हो जाएगा। इसमें सभी चीज़ें घुल जाती है दोस्तों, और सब इसकी तीनों क्या हैं? विशेषता है। आगे चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कोल्हुआ जो बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है वो कौन है, ये बताना है आपको। 101 का आंसर एक सही हो जाएगा, अशोक स्तंभ। 101 का अशोक स्तंभ आपका आंसर है। कोल्हुआ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कौन सी है? तो वो है अशोक स्तंभ। नीचे दिए गए 102 नंबर क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन कर रहा है और कारण है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, इस तरह कर लेंगे तब आएगा आपका। देखते हैं दोस्तों, तो अभिकथन कर रहा है आपका, पेड़ पौधों को ज़्यादा पानी बारिश से मिलती है। कारण कह रहा है कि बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? 102 का 2 सही हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन आपका 2 सही है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती है? बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती है? पानी, हवा, प्रकाश, अंधेरा, किसकी ज़रूरत नहीं होती है? तो 103 का आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों, अंधेरा की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रहण आदि का अध्ययन करते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो 104 का जो है 2 सही हो जाएगा, खगोलविद कहलाते हैं। वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं उन्हें खगोलविद कहते हैं। अगला है 105 नंबर क्वेश्चन आपका है, सूक्ष्म जीवों को केवल डॉट डॉट से देखा जा सकता है। तो किससे देखा जा सकता है सूक्ष्म जीवों को? सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ऑप्शन ए सही है, सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। 105 का एक आंसर सही है। ये सब जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है दोस्तों। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत से मिल जाएंगे ये सब। आगे है, जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांश समय पानी में रहता है वो कौन है? तो इसमें मछली है, कछुआ है, चिड़िया है, मेढक है, तो आपको दिख गया होगा। इसका आंसर 106 का 2 सही हो जाएगा, कछुआ आपका आंसर हो जाएगा। 106 का 2 हो जाएगा। दूरी को मापने की इकाई है, दूरी किससे मापा जाता है ये आपको बताना है। 107 नंबर क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा किलोमीटर से। किलोमीटर से आपकी दूरी को मापा जाता है। 108 आंसर, डायरिया का प्राथमिक उपचार है। डायरिया का जो प्राथमिक उपचार है वो कौन हो जाएगा? तो ORS का घोल पिलाया जाता है, ये आपका प्राथमिक उपचार है। ORS का घोल देना ही उपचार है। अगर ORS का घोल नहीं है तो आप नींबू पानी और थोड़ा सा चीनी मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं
109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। निम्नलिखित में से एक असत्य कथन को आपको चुनना है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो कौन सा है? तो 2 सही है, 2 असत्य है। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना यह घर का रिवाज है, यह क्या है? असत्य कथन है। और इसके बाद देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है कि हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, ये सही बात है। हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घरों में रहते हैं, ये भी सही बात है। कुछ जानवर हमारी इजाज़त के बगैर भी हमारे घर में रहते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन जूते बाहर उतारकर ही घर में आना यह हर घर का रिवाज है, हर घर का यह रिवाज नहीं है, कुछ कुछ लोग उसी तरह चले जाते हैं। आगे देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन आपका है, बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है दोस्तों? तो 110 का आपका 3 हो जाएगा, गौरैया है। आपको याद रखिएगा, गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। निम्नलिखित में कौन बिहार का जिला नहीं है? तो कौन बिहार का जिला नहीं है ये बताना है। मुंगेर, जमुई, बलिया, पूर्णिया। तो आपका जो बलिया है वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। बलिया जो है यूपी का जिला है। आगे देखते हैं आपका 112 नंबर क्वेश्चन है आपका, असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 8 मास का अर्थ है परमाणु। 8 मास का अर्थ क्या है? परमाणु। ये असत्य कथन है। 8 मास का अर्थ क्या है? परमाणु। ये असत्य कथन है, बाकी के सब सत्य हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिक ऊंचाई पर पर्वतारोही को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा। अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी। अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये बारिश भी होगा, तूफान भी होता है, तो आपका 4 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 4 हो जाएगा। इनमें से सही बारिश आदि तूफान जो होते हैं, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन भी होता है। तो ऑप्शन आपका इनमें से सभी है, तो आंसर 4 आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम राज्य की मुख्य नदी है। सिक्किम राज्य की मुख्य नदी क्या है ये बताना है आपको। गंडक, नर्मदा, तिस्ता, कावेरी। तो 144 का 3 सही हो जाएगा, तिस्ता। 114 का तिस्ता आपका आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य की मुख्य नदी कौन है? तिस्ता। आगे देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन महासागर के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन महासागर के संदर्भ में सही है? तो आंसर आपका 1 सही हो जाएगा। यह महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये महासागर जो होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा, चारों ऑप्शन को, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो नहीं, इसमें से ए भी दिया है ना, तो अब इसमें से आपको सब करना है। इसमें से आपको सब करना है दोस्तों। इसमें आपका ए भी दिया है, देखिए अब दिया है। अब इसमें से आपको ऑप्शन करना है कि कौन सा सही है। इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ठीक है, इसको करना है कौन सा सही है, संदर्भ ये बताना है आपको। तो इसमें से देखिए कि यह महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है। ज्वार तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरी धाराएं महासागरी जल की 3 मुख्य गतियां हैं। आकार में अंटार्कटिका महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा दोस्तों? तो आपका डी जैसे दिख रहा है ये तो गलत ही है, और ए वाला भी आपका ये क्या है, बी भी आपका गलत है दोस्तों। ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही गतिशील नहीं होते हैं, वो हमेशा रहते हैं। तो ये दोनों कथन गलत है, तो आपका सही ए और सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं आपका 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर है, शेरशाह का मकबरा किस शहर में है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं? सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं ये बताना है। तो 117 का आंसर आपका 3 सही हो जाएगा दोस्तों, काला होती हैं। सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? काला सही हो जाएगा, 3। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था ये बताना है। 118 का 3 हो जाएगा, मैगलन। कौन हो जाएगा? मैगलन। आगे देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन है आपका,
दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 119 का 4 सही हो जाएगा। सी और डी आपके सही हैं, बाकी के गलत हैं। प्रत्येक देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। प्रत्येक अंश जो है, एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। डी है आपका, बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। तो ए और मतलब सी और डी दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो आंसर आपका 1 सही हो जाएगा, नवादा में। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में स्थित है। फ्रेंड्स, ये थे आपके 80 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।